हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है कि शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं, शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, हम लोग शेयर्स पे जब पैसा बुलवाते हैं तो किस तरीके से पैसा बुलवा सकते हैं, लाइक लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो हम लोग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं। देन अगर कोई शेयर होल्डर हम लोगों को एडवांस में पे कर देता है तो हम लोग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं। इवन हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा हुआ है कि शेयर्स कैन बी इशूड एट पार। पार मतलब 100 का शेयर 100 में इशू हो रहा है, एंड शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम मतलब अबाउट द फेस वैल्यू। अब प्रीमियम वाले क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करे हैं, और आज की वीडियो में हम लोगों का फोकस होगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो आर हेडिंग इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सबसे पहले प्रीमियम का मतलब ये हो जाएगा कि जब आपने 100 रुपए का शेयर 120 पे इशू करा है तो ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं, ये 20 रुपीज को हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। अब सेक्शन 52 क्या बोलता है? सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इनका बोलना ये है कि ये पैसा कंपनी के लिए प्रॉफिट तो है, बट ये कोई नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी इसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकती। इसके ये 5 यूजेस बने। इन 5 यूजेस में ही हम लोग एसपीआर प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द 5 यूजेस? यूज नंबर 1, अगर हम लोगों को लॉस हो रहा है ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स इशू करते टाइम लॉस। डिवेंचर्स इशू करते टाइम लॉस किसका किसका हो सकता है? लाइक डिस्काउंट, अगर हम लोग डिवेंचर्स को डिस्काउंटेड रेट पे इशू करते हैं, प्लस अगर डिवेंचर्स पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो हम लोग एसपीआर का अमाउंट या फिर प्रीमियम का अमाउंट वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड इज ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सेम प्रेफरेंस शेयर्स के इशू पे या रिडम्पशन पे अगर आपको लॉस है तो उसको भी हम लोग एसपीआर से राइट ऑफ कर सकते हैं। ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी जब अपने शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस परचेस कर लेती है मोर देन द एग्जिस्टिंग वैल्यू। 100 का शेयर इशू करा था बट वापस खरीद रहे 120 पे या फिर 140 पे, तो कंपनी को यहाँ पे 40 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को भी कंपनसेट अपन प्रीमियम से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को सिंपली ये मानेंगे कि कंपनी चालू करते टाइम जो भी हम लोगों को लीगल फॉर्मेलिटीज के नाम पे खर्चा आता है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो उस खर्चे को भी हम लोग एसपीआर अकाउंट से सेटल कर सकते हैं। इवन बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स आर जस्ट लाइक मोटिवेशन फॉर द शेयर होल्डर्स, जो कंपनी फ्री में शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है, और ये एक मोटिवेशन का सेगमेंट होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोनस शेयर्स पे भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो शेयर्स की वैल्यू को जीरो करके कंपनी ऑफर कर रही है, तो कंपनी के लिए तो लॉस है, और ये लॉस को हम लोग एसपीआर से कंपनसेट कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 यूजेस वेयर द एसपीआर अमाउंट कैन बी यूटिलाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे करें, क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो आर फोकस विल बी मेनली ऑन न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में सिंपली हम लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चंस आपको क्लियरली बता देंगे कि ये क्वेश्चन पार वाला है या प्रीमियम वाला है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पार वाले क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस करा था, वहां पे नॉर्मली बोला जा रहा था कि 100 का शेयर है, इस इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इशू कर रहे हैं। सिमिलरली प्रीमियम वाले के अंदर हम लोग रीड करें तो आपके सामने क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये 20% किसका? तो ये 20% हमेशा निकलेगा फेस वैल्यू का। वो फेस वैल्यू यहां पर है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का 20% विल बी 20 रुपीज। मीन्स शेयर्स विल हैव द प्रीमियम वैल्यू ऑफ 20। एक शेयर पे 20 रुपए का प्रीमियम आपको मिलेगा। अब ऑल द अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि सारा पैसा अगर हम लोगों को इकट्ठा मिल रहा है मतलब लमसम केस है। लमसम केस मतलब एक सिंगल इंस्टॉलमेंट। सिंगल इंस्टॉलमेंट में हमेशा 2 एंट्री बनती है, एंड द एंट्रीज आर बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ हाउ टू यूज एसपीआर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जैसा कि हम लोगों को सेक्शन 52 ने बोला हुआ है कि जो भी अमाउंट आपको फेस वैल्यू के ऊपर मिलेगा वो पैसा आप लोग ट्रांसफर करोगे एसपीआर अकाउंट में। कहां ट्रांसफर किया जाएगा? एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और ये एसपीआर हम लोग ऑलवेज याद रखेंगे कि ये एसपीआर का जो अकाउंट है
ये कैपिटल वाली एंट्री के साथ ओपन होगा, दिमाग में फिक्स कर लेना। एसपीआर का अमाउंट हमेशा कैपिटल वाली एंट्री के साथ ओपन होगा। लमसम में भी कैपिटल की एंट्री होती है, इंस्टॉलमेंट कैटेगरीज में भी कैपिटल की एंट्री होती है, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में दो ही एंट्री मिलेगी, एक पैसा लेने की और एक कैपिटल वाली, मतलब बैंक एंट्री एंड कैपिटल एंट्री। तो हमेशा एसपीआर का अमाउंट जो होगा वो कैपिटल एंट्री में दिखेगा आपको। ठीक है, तो सिमिलरली इस चीज को हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कैपिटल वाली एंट्री है सेकंड वाली, तो वहां पर हम लोग ओपन कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नाउ अमाउंट कैसे ट्रांसफर करें? तो अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए कैपिटल तो 100 रुपए का है। सेक्शन 52 ने बोला जो भी पैसा आपको 100 रुपए से ऊपर मिलेगा, फेस वैल्यू से ऊपर मिलेगा, वो प्रीमियम में जाएगा। और हम लोगों को यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है 20। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10,000 इंटू 100 रुपीज मीन्स 10 लाख। और एसपीआर में आ जाएगा 10,000 इंटू 20 रुपीज मीन्स 2 लाख। ऑल टुगेदर हमारा पैसा हो गया 12 लाख। और बैंक में हम लोग 12 लाख रुपीज को रिसीव कर लेंगे। सिंपल तरीका है। ठीक है, एसपीआर को हम लोग कैपिटल के साथ दिखाएंगे, दिखा दिया। 100 रुपए हमारी फेस वैल्यू जो कैपिटल में जाएगी, बट इससे ऊपर जो भी मिल रहा है वो प्रीमियम में जाएगा। तो कैपिटल का पैसा कैपिटल में डाल दिया, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में डाल दिया। ऑल टुगेदर दोनों को ऐड करके हमारी इंस्टॉलमेंट हो रही 12 लाख रुपीज की। ये 12 लाख रुपीज हम लोगों ने ऊपर रिसीव कर लिए। क्लियर है? या फिर सिंपली बोलूं तो हम लोगों को बैंक में आ रहे 120 रुपीज। कैसे 120 रुपीज सर? 100 रुपीज फेस वैल्यू, 20 रुपीज प्रीमियम, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स मींस 10,000 शेयर्स। तो इस तरीके से हमारे पास 12 लाख रुपीज आ रहे हैं। आई होप द केस ऑफ लमसम विद प्रीमियम इज क्लियर। नाउ लेट्स अप्लाई द सेम केस व्हेन द शेयर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट्स, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। लाइक द क्वेश्चन इज हियर कि इशूड 10,000 शेयर्स, वन शेयर इज ऑफ ₹100, एक शेयर 100 रुपए का है, एट 20% प्रीमियम। यहां पर भी प्रीमियम है। अगेन अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था, सारे परसेंटेज किस पे अप्लीकेबल होंगे? फेस वैल्यू। तो 20% विल बी कैलकुलेटेड ऑन 100 रुपीज, दैट इज 20 रुपीज। तो प्रीमियम वैल्यू आ गई 20 रुपीज की। नेक्स्ट सर, एप्लीकेशन 20 का है, अलॉटमेंट 40 का है, और बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ रहा है। अब बचा हुआ पैसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। तो हम लोग 20 रुपीज एप्लीकेशन के मान लेंगे। नाउ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है। तो टोटल अलॉटमेंट कितने रुपए का है सर? 40 रुपीज का है। तो क्या मैं 40 को लिख सकता हूँ 20 + 20? क्यों लिख सकते हो सर? क्योंकि बेटा इसके अंदर 20 का तो प्रीमियम है और 20 रुपीज का है क्या? कैपिटल के। तो मैंने इसको लिख दिया 20 + 20। ना फर्स्ट कॉल सर, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की होगी? तो फर्स्ट कॉल होगी तो टोटल कैपिटल वैल्यू थी 100, 100 में से एप्लीकेशन पे कितने आ गए? 20। अलॉटमेंट पे कैपिटल का कितना आया? 20। नाउ 100 -20 ऑफ एप्लीकेशन -20 ऑफ अलॉटमेंट, सो रिमेनिंग वैल्यू विल बी 60। सिंपल। ठीक है, 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए में से 20 रुपए एप्लीकेशन पे आ रहे कैपिटल के, 20 रुपए अलॉटमेंट पे आ रहे कैपिटल के, तो 60 रुपीज बचे हुए। और अलॉटमेंट पे 20 का प्रीमियम भी मिल रहा है। ठीक है, तो कैपिटल आपका बचा हुआ है 60 रुपीज का, जो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स गो विद द एंट्री। सो एप्लीकेशन तो नॉर्मल है, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो इसकी एंट्री में तो नॉर्मल एंट्री चली जाएगी। 10,000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन इज ऑफ ₹20, तो 10,000 इंटू 20 विल बी 2 लाख। तो ये एप्लीकेशन की दो एंट्री के अंदर हम लोगों ने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। नाउ अलॉटमेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, एसपीआर हमेशा कौन सी एंट्री के साथ जाएगा? कैपिटल वाली एंट्री के साथ जाएगा। तो कैपिटल वाली एंट्री आ गई अलॉटमेंट की, और क्योंकि एसपीआर अलॉटमेंट पे था इसलिए हम लोगों ने अलॉटमेंट पे ओपन करा। तो अब एसपीआर का अमाउंट कितना था सर? 20 का था। कैपिटल का अमाउंट कितना था? 20 था। कहाँ समझाया आपने सर? ये 20 + 20 हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि उस 40 के अंदर 20 रुपीज प्रीमियम के भी हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000 शेयर्स। नाउ द वैल्यू विल बी 2 लाख, 2 लाख, ऑल टुगेदर 4 लाख। और ये 4 लाख रुपीज नेक्स्ट एंट्री में हम लोग रिसीव कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आने वाली वीडियोस में इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग बेसिक क्वेश्चंस को कवर कर रहे हो, इसलिए वीडियो का जो इंट्रो है ना, वो बेसिक एंट्रीज यूज हो रही है। धीरे धीरे हम लोग इसका लेवल इंक्रीज करेंगे। नाउ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो रिमेनिंग हम लोगों ने डिस्कस करा था 60 रुपीज का होगा। तो 60 रुपीज के हिसाब से हम लोग रिमेनिंग अमाउंट रिसीव कर लेंगे।
6 लाख रुपीज। नाउ आई होप कि प्रीमियम को कैसे यूज करना आपको क्लियर हो गया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बुक के क्वेश्चंस जो भी रेफरेंसेस यूज कर रहे हो उसमें प्रीमियम वाले क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करो। जो जो टॉपिक्स हमारे हो गए ना उनको एक बार बुक से आप जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम की, वहां पर एक टेलीग्राम चैनल है ड्रॉप योर क्वेश्चन। वहां पर आप क्वेश्चन को ड्रॉप करें। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं बन पा रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी चीजें हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।